बहुत साल पहले एक छोटी सी नदी के किनारे सारंगपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में बिल्लू नाम का एक गरीब धोबी अपनी पत्नी धन्नो के साथ रहता था। पैसों की किल्लत की वजह से बिल्लू और धन्नो के बीच हमेशा खिटपिट हुआ करती थी। फिर से चावल खत्म होने वाले हैं। 3 दिनों से बोल रही हूँ, हर बार यह 2 किलो चावल लाना बंद करो। एक 25 किलो की बोरी कहीं से लेके आओ। अरे जमीन खोद के ले आऊं कि आसमान फाड़ कर ले आऊं? मेरे पास पैसे भी तो होने चाहिए। तुम भगवान का शुक्र मनाओ कि वो 2 किलो भी मैं ले आ पा रहा हूँ। इतने में एक ग्राहक बुद्धू आता है। अरे बिल्लू भैया, ये तीसरी बार कह रहा हूँ आपसे, कभी चाय का दाग रह जाता है, कभी सफेद कपड़े में पीलापन आ जाता है। अब देखो, ये मेरे बेटे ने स्याही गिरा दी थी, इसका भी दाग आप नहीं निकाल पाए। माफ करना बुद्धू भैया, लाओ शर्ट दे दो, मैं फिर से धुल कर आपको दे देता हूँ। अरे बिल्लू, तुम रहने दो, मेरा हिसाब कर दो, अब मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगा। बुद्धू भैया, आपके 36 हो गए हैं। बुद्धू तुरंत पैसे दे देता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। देख रही हो धन्नो, ग्राहक दिन व दिन कम हो रहे हैं। ना जाने किसकी नजर लग गई है। लगता है इस कमबख्त डिटर्जेंट में ही कोई दिक्कत है। अब महंगा वाला डिटर्जेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ खाने के लाले पड़े हैं और आप महंगा वाला डिटर्जेंट तलाश रहे हैं। यह तो वही बात हुई कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुंजाने। बिल्लू किसी तरह धन्नो को शांत करता है और उसे समझाता है कि अगर उसे अपना गुजारा करना है तो महंगा वाला डिटर्जेंट खरीदना पड़ेगा। वह धन्नो के कंगन बेचकर एक बोरी महंगा डिटर्जेंट और घर के जरूरी सामान खरीद लाता है। किस्मत यहाँ भी उसका साथ नहीं देती। महंगा डिटर्जेंट इस्तेमाल करने के बावजूद भी कपड़े साफ नहीं धुल पाते। अब ग्राहक इतने कम हो गए थे कि बिल्लू और धन्नो के खाने के लाले पड़ गए थे। एक दिन बिल्लू धन्नो से झगड़ा करके बहुत परेशान होकर जंगल की तरफ निकल जाता है। अब उसे लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ है और उसका मर जाना ही ठीक होगा। नदी में कूदने के विचार से वह नदी की ओर बढ़ता है, लेकिन इतने में एक विशाल नीम के पेड़ से एक देवी प्रकट होती है। देवी के हाथ में एक छोटी सी डिबिया होती है। बिल्लू, तुमने आज तक बहुत सारी परेशानियां झेली हैं, लेकिन पहले कभी तुम्हारे मन में आत्महत्या का विचार नहीं आया। फिक्र मत करो, अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। हाथ बढ़ाओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। देवी को देखकर बिल्लू हक्का बक्का रह जाता है और वह अपना हाथ धीरे से देवी के पास बढ़ाता है। यह चमत्कारी डिटर्जेंट है, तुम इस डिटर्जेंट का इस्तेमाल करो, अब सारे कपड़े आसानी से साफ हो जाएंगे। देवी, ये तो छोटी सी डिबिया है। मुझे कम से कम 40-50 लोगों के कपड़े धोने पड़ते हैं। इतनी सी डिबिया में मेरा काम कैसे होगा? घबराओ मत बिल्लू, यह कोई साधारण डिटर्जेंट नहीं है, यह एक जादुई डिटर्जेंट है। बस एक चुटकी इस्तेमाल करो, यह 10 बोरी डिटर्जेंट के बराबर होगा। बिल्लू अब जादुई डिटर्जेंट की डिबिया को लेकर घर आ जाता है। अगले दिन वह डिबिया से एक चुटकी डिटर्जेंट निकालकर कपड़े धोना शुरू करता है। वह एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। कपड़े सुखाने के बाद जैसे एकदम नए हो गए हैं। उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होता। वह धन्नो को बुलाता है। धन्नो, बाहर आओ जल्दी। देखो, कपड़े की धुलाई का कमाल देखो। हाय राम, इतने सारे नए कपड़े किसने धोने के लिए दिए? अरे पगली, ये सब कुछ पुराने कपड़े हैं। मैंने इन्हें इतनी अच्छी तरह से धुला है कि वो नए लग रहे हैं। देख रही हो कैसे चमक रहे हैं। हाँ जी, यह तो चमत्कार हो गया। इसे देखकर कोई बोल ही नहीं सकता कि ये पुराने कपड़े हैं। पर यह आपने किया कैसे? बिल्लू धन्नो को अब पूरी कहानी बताता है कि उसे जादुई डिटर्जेंट कैसे मिला और दोनों अब मिलकर कपड़े धोना शुरू करते हैं। देखते ही देखते जादुई डिटर्जेंट का कमाल उसके कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। अब सिर्फ उनके गांव के लोग ही नहीं, आसपास के गांव के काफी लोग उन्हीं के यहाँ कपड़े धुलवाना चालू करते हैं। अब गांव में कोई भी लाला से डिटर्जेंट नहीं खरीदता। लाला इस बात से परेशान हो जाता है और बिल्लू धोबी के यहाँ पहुँच जाता है। क्या बात है भाई बिल्लू, आजकल काम बड़े जोरों शोरों से चल रहे हैं। सेठ जी, सब ऊपर वाले की देन है। क्या आप भी कपड़े धुलवाने आए हैं?
एक आपका ही घर अब बचा है पूरे गांव में जो मुझसे कपड़े नहीं धुलवाता। अरे अपने कपड़े धोने का रास्ता बताओ। तुमने तो मेरी डिटर्जेंट की दुकान बंद ही कर दी। इसके पीछे राज क्या है? कोई राज नहीं है सेठ, बस मन से काम करता हूँ और मेहनत रंग लाती है। चलो मैं चलता हूँ। लगता है तुम अब मेरी डिटर्जेंट की दुकान बंद ही करवा के रहोगे। यह कहकर लाला वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और बिल्लू धोबी का कारोबार बहुत बढ़ जाता है। अब बिल्लू और धनी हो जाता है और उसने 4-5 लोग रख लिए जो उनके लिए कपड़े धोते हैं। उन लोगों में से एक आदमी लाला से कुछ पैसे लेकर उसे जादुई डिटर्जेंट का राज बता देता है। देर रात लाला चुपचाप बिल्लू का जादुई डिटर्जेंट की डिबिया चुराने के लिए आ जाता है। वह जादुई डिटर्जेंट चोरी करके अपने घर ले आता है। अब तो चांदी ही चांदी होगी। इस जादुई डिटर्जेंट से मैं पूरे क्षेत्र पर राज करूंगा। बाकी सारे दुकानदारों और धोबियों की छुट्टी कर दूंगा। बेटा, यह कोई मामूली डिटर्जेंट नहीं है। इसकी सिर्फ एक चुटकी ले जाओ तो वो जो सारे कपड़े रखे हैं बाल्टी में उसे धो दो। लाला की बेटी चंपा चुटकी भर डिटर्जेंट ले जाकर बाल्टी के कपड़ों में डाल देती है। कपड़े धोने के बाद उसे सुखाने डाल देती है। पिताजी, ये क्या है? ये तो जरा भी साफ नहीं हुए। मैं पहले से ही सोच रही थी कि इतने सारे कपड़ों में सिर्फ एक चुटकी डिटर्जेंट कैसे काम करेगा। लगता है आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है। यह कोई जादुई डिटर्जेंट नहीं है। लाला गुस्से में आकर जादुई डिटर्जेंट की डिबिया बिल्लू के उसी नौकर के ऊपर फेंक देता है जिसने उसे जादुई डिटर्जेंट का राज बताया होता है। यह बिल्लू देख लेता है। ये क्या है मोनू, तुमने मेरा राज लाला को क्यों बताया? मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं लालच में आ गया था। पर देखिए, आपका डिटर्जेंट वापस मिल गया है। बिल्लू डिटर्जेंट की डिबिया उठाता है और बाकी नौकरों को उसमें से एक एक चुटकी देकर उसे अंदर रखाता है। जब वह बाहर आता है तो देखता है कि कपड़ों की सफाई अब उस तरह नहीं हो रही जैसे कि पहले थी। बिल्लू परेशान हो जाता है और फिर से उसी नीम के पेड़ के पास डिटर्जेंट की डिबिया लेकर पहुंच जाता है। हे देवी, मेरी मदद करिए। ये जो उपहार आपने मुझे दिया था अब यह काम नहीं कर रहा है। फिर से देवी माँ प्रकट होती है। बिल्लू, अब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं। तुम्हारा कारोबार काफी बढ़ चुका है। अब तुम्हें अपने कारोबार को अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ाना है। मुझे तुम्हारी जितनी सहायता करनी थी मैंने उतनी कर दी। अब तुम्हें अपने बलबूते पर आगे बढ़ना है। याद रखो, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। कर्म एक ऐसा हथियार है जिसके आगे बड़ी बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। मैं आपकी बात समझ गया देवी। मैं समझ गया हूँ कि जो मेहनत करते हैं वही सफल होते हैं। किस्मत भी उन पर ही मेहरबान होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जादुई टेबल। निशा अपने माता पिता के साथ रहती थी। निशा बहुत ही जिद्दी लड़की थी और उसका पढ़ाई में भी कुछ खास मन नहीं लगता था। एक दिन जब निशा की नज़र मंदिर वाले कमरे में रखी भगवान की टेबल पर पड़ी तो निशा ने माँ से कहा, माँ, वो टेबल मुझे मिल सकती है जिस पर भगवान रखे हैं? नहीं निशा, वो टेबल तुम्हें नहीं मिल सकती। और तुम्हें इस टेबल की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारे पास तो अपनी पढ़ाई की टेबल है ना? हाँ, लेकिन वो टेबल अब बहुत पुरानी हो गई है और जगह जगह से टूट भी गई है। अब मेरी टेबल पर भगवान रख लीजिए और मुझे वो टेबल पढ़ने के लिए दे दीजिए। ये कैसी बातें कर रही हो निशा? क्या भगवान को टूटी हुई टेबल पर रखा जाता है? पापा देखो ना, मेरी टेबल बहुत खराब हो गई है। कुछ दिनों के लिए आप मुझे ये भगवान वाली टेबल पढ़ने के लिए दे दीजिए। मुझसे इस टेबल पर पढ़ाई नहीं हो रही। मेरे एग्जाम पास आ रहे हैं। लगता है अब निशा को टेबल के बारे में बताना ही पड़ेगा। पापा निशा को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो, ये कोई साधारण टेबल नहीं है, ये जादुई टेबल है। मैं पढ़ाई में बचपन में बहुत ही कमजोर था। तब मेरे पिताजी के गुरु जी ने ये टेबल मेरे पिताजी को दी थी। इस पर पढ़ने से मेरे हमेशा अच्छे नंबर आते थे और मैं हमेशा फर्स्ट आता था। और सारे कंपटीशन के एग्जाम है मैंने इसी टेबल पर पढ़कर दिए। लेकिन तुम्हें
या इसलिए नहीं बताना चाहता था कि फिर तुम इस पढ़ाई में मेहनत करना छोड़ दोगी? क्या ये साधारण टेबल नहीं, जादुई टेबल है? और आप लोगों ने मुझे आज तक इसके बारे में नहीं बताया, और तभी आप ये टेबल किसी और को यूज नहीं करने देते हो। पापा मम्मी निशा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन निशा जिद कर देती है कि मुझे भगवान वाली टेबल ही चाहिए, और निशा के माता पिता को उसकी बात माननी ही पड़ती है। निशा टेबल पाकर बहुत खुश थी। उसने अपने माता पिता से प्रॉमिस किया कि वो मन लगाकर पढ़ाई करेगी, टेबल पर डिपेंड नहीं रहेगी। और निशा मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। उसके एग्जाम की तारीख नजदीक थी। उसने एग्जाम बहुत अच्छे से मन लगा कर दिए, लेकिन इस बार बहुत ही बड़ा चमत्कार हो गया। हमेशा सिर्फ पास होने वाली निशा पूरी क्लास में फर्स्ट आई थी। निशा को लगा ये सब टेबल के कारण ही हुआ है, और निशा के माता पिता को भी लगा ये सब उस जादुई टेबल के कारण हुआ है। अब तो निशा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। देखो निशा, मुझे लगता है ये सब जादुई टेबल के कारण हुआ है, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम पूरी तरह से उसके निर्भर हो जाओ और पढ़ाई करना छोड़ दो। पापा आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। अब निशा अगली क्लास में पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके मन में ये विश्वास हो चुका था कि जब तक उसके पास ये टेबल है वो कभी भी फेल नहीं हो सकती, और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। निशा अब बहुत कम पढ़ाई करने लगी, लेकिन कभी भी फेल नहीं हुई। लेकिन धीरे धीरे निशा का ध्यान पढ़ाई से हटने लगा और माता पिता चिंतित होने लगे। देखो निशा का ध्यान पढ़ाई से हटता जा रहा है। हाँ, मैं भी देख रही हूँ कि निशा आजकल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती है। उसे लगता है कि टेबल ही सब कुछ कर देगी। कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो निशा का भविष्य खराब हो सकता है। निशा के माता पिता ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने हूबहू वैसी ही एक टेबल बनवाई और निशा की टेबल से बदल दी, और निशा को जरा भी शक नहीं होने दिया कि उन्होंने उसकी टेबल बदल दी है। साल भर निशा ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। उसे लगा टेबल उसे पास करा देगी। उसके माता पिता उसे कहते रहते कि भगवान भी उनका साथ देता है जो मेहनत करते हैं, लेकिन उसने अपने माता पिता की एक ना सुनी। निशा के एग्जाम पास आ गए और निशा ने इस साल कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी और सारे एग्जाम दे दिए। उसे लगा वो फेल नहीं हो सकती। देखते देखते वो दिन भी पास आ गया जब एग्जाम का रिजल्ट आना था। निशा बड़े उत्साह से रिजल्ट लेने गई, लेकिन इस बार वो फेल हो चुकी थी। वो गुस्से में घर आई और अपने माता पिता पर चिल्लाने लगी। आपने मुझसे झूठ बोला कि टेबल जादुई है। मैंने इस पर पढ़ाई की, लेकिन मुझे इस टेबल ने फेल करवा दिया। टेबल की कहानी सुनाते समय मैंने तुमसे एक बात कही थी जिसे तुमने ध्यान नहीं रखा। इस टेबल के उपयोग के लिए व्यक्ति का मेहनती होना बहुत जरूरी है, लेकिन तुमने मेरी इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। देखो निशा, सबसे बड़ा जादू इंसान की मेहनत में होता है। जो इंसान मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। अब तुम मेहनत करो और किसी पर डिपेंड मत रहो। माँ पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मुझे आज ये दिन देखना पड़ा। अब निशा को विश्वास हो चुका था कि जादू जैसी कोई चीज नहीं होती, हमें मेहनत करनी ही पड़ती है। और उस साल उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और उस टेबल का उपयोग तक नहीं किया। इस साल बिना टेबल का उपयोग किए निशा ने स्कूल में टॉप किया। निशा के माता पिता ने टेबल बदलने की बात को निशा से छुपा कर रखना ही सही समझा, और उन्होंने उस टेबल को बहुत संभाल कर घर के किसी कोने में रख दिया। एक जगह गणपति का एक बहुत बड़ा मंदिर था। गणपति के उस मंदिर के आसपास बहुत सारे गरीब लोग अपनी झोपड़ी बनाकर रहते थे। झोपड़ी में एक बच्चा बिट्टू भी अपने माता पिता के साथ रहता था। बिट्टू गणपति का बहुत बड़ा भक्त था और वो रोज नहा धोकर गणपति के मंदिर में चला जाता था। बिट्टू के माता पिता इतने ज्यादा गरीब थे
कि उन्हें घरों में काम करके खाने के लिए पैसे जमा करने पड़ते थे। बिट्टू के माता पिता रोज बिट्टू के मंदिर जाने के कारण बहुत ज्यादा परेशान रहते थे और उसे कहते थे कि रोज मंदिर ना जाकर कुछ काम किया कर। एक दिन बिट्टू मंदिर जाता है और जब वहाँ से लौट कर आता है तो उसके पिताजी बहुत गुस्से में बैठे होते हैं। तो बिट्टू उनसे पूछता है, क्या हुआ पिताजी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आज घर में कुछ भी खाने को नहीं है और तुम्हें मंदिर जाने से फुर्सत ही नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये मंदिर जाना छोड़ो और कुछ काम करो। ठीक है, आप मुझे कोई काम पर लगा दीजिए, लेकिन मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ूंगा। मैं मंदिर भी जाऊंगा और काम भी करूंगा। मैं आज ही तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढता हूँ। बिट्टू के पिताजी अपने काम वाले मालिक से बिट्टू के लिए भी काम की बात करते हैं। तुम्हारे बेटे को मेरे घर पर काम करने के लिए भेज दो। घर पर बहुत सारा काम है और मैं उसे अच्छे पैसे भी दे दूंगा। ठीक है मालिक, कल से मैं अपने बेटे को आपके यहाँ काम पर भेज दूंगा। दूसरे दिन से बिट्टू मालिक के घर पर काम पर आ जाता है। बिट्टू को सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक काम करना पड़ता है। अब बिट्टू सोचता है कि मैं मंदिर कैसे जा पाऊंगा। अब वो सुबह 4 बजे उठकर मंदिर जाना शुरू कर देता है, लेकिन इस तरह उसकी तबीयत खराब होने लगती है। एक दिन वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, मैं आपके मंदिर रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा काम करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। वो ऐसी प्रार्थना कर ही रहा होता है कि पंडित जी आते हैं और उसे एक थाली देते हैं और बोलते हैं कि बिट्टू, थाली को अपने घर ले जाओ और आज से इसी में खाना खाना। ये थाली आप मुझे क्यों दे रहे हैं? बस इसे गणेश जी का आशीर्वाद समझकर ले जाओ। तुम रोज मंदिर आते हो भगवान के दर्शन करने के लिए, तो भगवान ने ही ये तुम्हारे लिए दी है। अच्छा, ये भगवान ने मेरे लिए दी है? हाँ बेटा बिट्टू, ये भगवान ने ही तुम्हारे लिए दी है। बिट्टू थाली लेकर अपने घर आ जाता है और अपने माता पिता को इस थाली के बारे में बताता है। बिट्टू की माँ थाली को मामूली बर्तन समझकर यूं ही रख देती है, लेकिन जैसे ही तीनों लोग रात को काम से घर पर आते हैं और खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो बिट्टू वो थाली लेकर आ जाता है और कहता है, माँ मैं इसी थाली में खाना खाऊंगा। और जैसे ही बिट्टू खाना खाने बैठता है, उसकी थाली में अपने आप बहुत सारा स्वादिष्ट खाना बिट्टू के पसंद का आ जाता है। बिट्टू के माता पिता और बिट्टू वो देखकर दंग रह जाते हैं। वो लोग खाना खाकर थाली को धोकर वापस रख देते हैं। सुबह उठते हैं तो थाली में उन्हें थोड़े से पैसे दिखाई देते हैं। ऐसा रोज चलता रहता है। उस थाली में अपने आप खाना आ जाता है, कभी पैसे आ जाते हैं। उन पैसों को इकट्ठा कर बिट्टू के पिताजी कुछ काम शुरू करते हैं और बिट्टू की पढ़ाई शुरू करवाते हैं। अब बिट्टू को मंदिर जाने की पूरी अनुमति मिल जाती है। उस जादुई थाली के बिट्टू के घर में आने के बाद बिट्टू के घर में पैसे की और खाने पीने की कभी कोई तकलीफ नहीं रहती और बिट्टू गणपति जी का आशीर्वाद समझकर उस थाली को बहुत आदर सम्मान के साथ अपने घर में रखता है।